ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे और अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग और संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन में इस हफ्ते पड़ सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है मेरे हिसाब से, जैसा मैं हर बार कहता हूँ। इनकेस आपको पता है तो वहीं से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि यदि आपकी तुला है तो भी अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली यदि आपकी लग्न राशि तुला है या चंद्र राशि तुला है, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मैं हर बार समझाने का प्रयास करता हूँ। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सर्वप्रथम चंद्रमा 8 तारीख को आपके छठे भाव में ही होंगे ऑलरेडी, और 9 तारीख सुबह के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित प्रभाव देता है। कुछ कार्य अपूर्ण रहते वो पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए चंद्रमा स्वयं ग्रहण दोष बनाए हुए राहु के साथ है और सूर्य ग्रहण भी इसी दिन लग रहा है। और यहाँ पे चंद्रमा खुद जब छठे घर में आते हैं तो व्यर्थ की चिंताओं में पड़ जाते हैं, यानी कि व्यक्ति व्यर्थ की चिंताओं में पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कोई पैसा अचानक से कोई रुका हुआ वापस आ जाए, कोई काम बन जाए, लेकिन मानसिक वेदनाएं बहुत रहेंगी और सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लग्न से छठे यानी कि रोग के स्थान में इतना सारा कुछ हो रहा है। अचानक से सेहत बिगड़ सकती है, मानसिक एवं शारीरिक। तो यहाँ पर ध्यान देना है। कभी कभी ऐसे में व्यक्ति लोगों से उलझ जाता है, व्यर्थ की चीज़ों में ऊर्जा खराब करता है और यहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी है तो कार्य क्षेत्र में भी झड़प हो सकती है। तो थोड़ा केयरफुल अवश्य यहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र में रहिएगा। सेहत पर और मानसिक सेहत पर स्पेशली सबसे ज़्यादा आपको ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा। नवांशा के अनुसार शांत रहना है। दशांशा कार्य क्षेत्र में ओवर एक्साइटमेंट या ज़्यादा बोलना दोनों ही तंग करेंगे। बिजनेस के हिसाब से भी मैं कहूँगा समय ठीक है, खर्चे बहुत बढ़ेंगे लेकिन शांत रहिएगा। लव लाइफ बहुत गुस्सा दिख रहा है यहाँ पर, अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा है, नुकसान उसमें आ सकता है। यहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइएगा। अगर कोई एग्ज़ाम है आपका तो अच्छा करेंगे। सेहत, पेट के रोग बहुत रहेंगे, हड्डियों के रोग, दांतों के रोग, रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, थोड़ा सा इमोशनल लेवल पर अप्स एंड डाउन से समय लाएगा ही। 9 तारीख सुबह के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम में, मेष में, और इसी दिन बुध वापस गिर जाएंगे मीन में। और 11 तारीख सुबह के 9 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का न्यूट्रल होता है 10वें घर में आना, लेकिन क्योंकि दशमेश हैं तो यहाँ पर आकर राजयोग बनाएंगे और गुरु के साथ हैं तो गजकेसरी योग भी बनाएंगे। गुरु आपके छठे घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी, 2 उपचय भाव, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे अवश्य, लेकिन जीवन अवश्य आगे बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। हफ्ते के शुरुआती भाग से कहीं ना कहीं ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 उपचय भाव के स्वामी हैं गुरु, यानी कि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि एक कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा, एक आगे बढ़ने की इच्छा भी वापस आएगी। और चंद्रमा भी मेष में है, यानी कि एक नया कालचक्र उनका स्टार्ट हो रहा है। ख्याल चंद्रमा का कालचक्र हर महीने ही स्टार्ट होता है, बाकी ग्रहों की तरह नहीं, लेकिन यहाँ पर एक ऊर्जा यहाँ पे सकारात्मक काफ़ी दिख रही है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, बिजनेस में लाभ होगा, अच्छा कार्य करने का अवसर मिलेगा। नवांशा अपने बारे में जानने का समय है, आपको क्या चाहिए। हम यूजुअली दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने बारे में जानिए। दशांशा कार्य क्षेत्र यानी कि करियर में बहुत अच्छा टाइम है, इन्वॉल्व रहेगा। बिजनेस में भी अपने पार्टनर्स आदि से बात कीजिएगा, डिस्कशन का टाइम है ये। लव लाइफ, शेयरिंग, ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें जो शेयर नहीं कर पा रहे वो यहाँ पे शेयर करनी ही पड़ेगी। वैवाहिक जीवन शांत रहेगा, क्रिएटिव थोड़ी सी रहिए, अपने वैवाहिक जीवन में कुछ नयापन लाइए, बोरियत दिख रही है। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की प्रॉब्लम जिनको है परेशानी बढ़ेगी, किडनी, गॉल ब्लैडर जिनको परेशानी है ऑलरेडी दिक्कत बढ़ेगी उनकी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, पैसा यहाँ पर अचानक से आता हुआ दिख रहा है। 11 तारीख सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, वृषभ में, और 13 तारीख दिन के 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता,
जॉब चेंज जो करना चाह रहे थे उनके लिए समय अच्छा, लेकिन अदरवाइज अनिश्चितता रहेगी। यहाँ पर उच्च के हो रहे यानी कि अचानक से पैसा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे धनस्थान को देखेंगे, लेकिन वाणी पर बहुत नियंत्रण रखेगा। केतु से त्रिकोण में है, वाणी और मन, बल्कि आप जो सोचेंगे और उसको वाणी के द्वारा जो व्यक्त करेंगे उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, यानी कि बहुत सिमिलैरिटी की कमी रहेगी। सोच कुछ रहे होंगे, वाणी से कुछ और निकल जाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। इम्पल्सिवनेस बहुत रहेगी, अपने ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, गलत लोगों पर विश्वास कर देंगे, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। नवामसा बहुत बर्डन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रेस है आपके ऊपर, तो थोड़ा उसको कम करने की कोशिश कीजिए। दशामसा कार्य क्षेत्र में कन्फ्यूजन बहुत है, आपकी साइड से आपको ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, तो इस पर भी काम कीजिएगा। बिजनेस अच्छा समय है, पैसा आएगा, और इसके साथ ही कुछ नए आइडियाज़ भी आपको आएंगे, कुछ नया कार्य भी आपको मिल सकता है। लव लाइफ ठीक है, एक मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है दोनों ही साइड से। वैवाहिक जीवन हारमोनियस एक एनवायरनमेंट बनाइए, ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां ही या एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि बात बात पर लड़ाई हो जाती हैं। स्टूडेंट्स पुरानी गलतियों से सीख लीजिए, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं पुरानी गलतियां दोहराते जा रहे हैं, तो इसके कारण प्रॉब्लम बढ़ रही है। सेहत आँखों के रोग, दांतों के रोग, इन्फेक्शन तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा घर अत्यंत बली है, ठीक है, थोड़ा लोगों पर विश्वास इस टाइम पर कम कीजिएगा। 13 तारीख दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा होता है, भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि दशमेश है तो एक कर्म धर्माधिपति योग भी बनाएंगे, क्योंकि 10वें घर के स्वामी नवम में है। केमद्रुम योग हो गया, इसलिए थोड़ा सा बड़ों से बात करते हुए ध्यान दीजिएगा। किसी की अवहेलना मत कीजिएगा, किसी के विरुद्ध कुछ मत बोलिएगा, किसी की निंदा मत कीजिएगा। व्यंग्यात्मक शब्दों का उपयोग आपके ही विरुद्ध होगा, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मंगल शनि से त्रिकोण में है, यानी कि गुस्सा फ्रस्ट्रेशन दोनों ही रहेंगे, लेकिन इनकी एक ऊर्जा भी होती है, तो अटके कार्य भी यहाँ पे आपके पूर्ण हो सकते हैं। नवामसा के अनुसार सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन एक उदासीनता रहेगी। दशामसा कार्य क्षेत्र में बहुत प्रेशर बढ़ने वाला है, बॉसेस से झड़प हो सकती है। बिजनेस में सब कुछ अच्छा है, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, नए आइडियाज़ आएंगे, कार्य नया मिलेगा, अच्छा समय है। लव लाइफ पेशेंस और मैच्योरिटी दोनों की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन जो कार्य पूर्ण रहते पूर्ण होंगे, अच्छा समय है। स्टूडेंट्स ठीक है सब कुछ, लेकिन ध्यान भटकेगा, गलत जगहों पे ध्यान जाएगा जहाँ पे एक स्टूडेंट का नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको रक्त विकार तंग कर सकते हैं, और इसके साथ ही गले के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, अचानक से हफ्ते के अंत में कोई नई यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। उपाय के तौर में लक्ष्मी जी को और दुर्गा जी को खीर का भोग लगाएं, एक एक घी का दिया भी अर्पण करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।